परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्चे लगाएंगे विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 बच्चे, ठीक है ना? चैप्टर 2 का है, ध्यान देंगे आप। पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चे पहला प्रश्न है कॉस इनवर्स cos 13 π/6। चलो अब ध्यान देना। अच्छा ये बताओ हमें, चलो जी बताएंगे सत्येंद्र कि cos इनवर्स x का परिसर क्या होता है? क्लोज इंटरवल या ओपन? क्लोज 0 से पाई। बहुत सही। चलो इतनी बात क्लियर है ना। अब ये जो एंगल लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है? 13 π/6। तो कहोगे π/6 30 होता है 30 डिग्री। 30 गुणे 13 390। 180 से बाहर है, यानी परिसर से बाहर है। इतनी बात समझ में आई? तो इसको आपको परिसर में लेके आना है, परिसर में लेके आना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉस इनवर्स ऑफ cos 13 π/6 को लिख सकते हो 2 पाई माइनस π/6। 6 दूनी 12, 1 13 प्लस लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है ना? देखो चेक कर लिया करो, परेशान होने की बात नहीं है। 6 दूनी 12 और 1 13 π/6 लिखा है। अब आप हमें ये बताओ cos इनवर्स अंदर cos 2 पाई प्लस π/6 मतलब cos 360 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है जी? कौन बताएगा ये बात? cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? तो कहोगे देखो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, तो आएगा cos थीटा। ये होता है फॉर्मूला, और ये वाला यहाँ अप्लाई करो तो cos 2 पाई प्लस π/6 क्या होगा? cos π/6। बोलो बात क्लियर है? अब देखो ये π/6 अपने परिसर में आ गया। बहुत सही। अब इसको आप डायरेक्ट π/6 लिख सकते हो, और बगल में प्रॉपर्टी कौन बताओगे? cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर x से। ठीक है जी, ये हमने लगा दिया आइडेंटिटी। तो आगे आंसर हमारा π/6 है। बोलो बात क्लियर है? तो ये पहले प्रश्न का हमारा आंसर है जी। किसी कोई समस्या है? देख लो ध्यान से, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे। cos इनवर्स का परिसर 0 से पाई, cos इनवर्स 2 पाई प्लस cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखो पहले चतुर्थांश में, देखो ये 2 पाई यहाँ होता है, 2 पाई प्लस समथिंग ये पहले वाले चतुर्थांश में जाएगा। पहले चतुर्थांश में होता है ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। बात क्लियर है जी? चलो अब नोट कर लिए ना इसको। अब देखो ध्यान देना है आपको, चीजों को नोट कर लिए। अब देखो दूसरा सवाल बताओगे आप। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा आप में से। अब देखो इतना आप समझ लियो कि अब कर सकते हो सवाल। अब चलो अगला सवाल अमन बताएंगे। चलो अमन बताओ। tan इनवर्स tan 7 π/6। अमन बताओ साइन का परिसर क्या होता है? tan इनवर्स का, सॉरी tan इनवर्स का परिसर क्या है? -π/2 से π/2। क्लोज या ओपन? ओपन। tan इनवर्स x का परिसर होता है
ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। चलो बहुत सही। अब देखो आगे आप ये बताओ हमें, ये 7π/6 कितना होता है? 210 डिग्री। देखो π/6 30, 30 गुणे 7 210। 210 तो भैया इससे बाहर है ना, बाहर है, तो आपको इसको छोटा करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 लिख दें। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो 6 कम 6, 6 7, एक बार में ही सेट हो गया। देखो ऐसा नहीं कि हर बार एक बार में सेट हो जाएगा, देखना पड़ेगा। पाई प्लस करो, पाई माइनस करो, 2π प्लस करो, 2π माइनस करो, पाई पर तोड़ के देखा करो, ठीक है, सेट हो जाएगा इतने में। अब देखो आप, अब tan 180 प्लस थीटा कितना होता है भाई? कौन बताएगा हमें? tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा। किस क्वाड्रेंट का एंगल है जानते हो? ये किस क्वाड्रेंट का है? tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये तीसरे चतुर्थांश का है, और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आया। बात समझ में आई? अब देखो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ tan π/6। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट? अब π/6। देखो इसका भी आंसर π/6 आ गया। और प्रॉपर्टी कौन सी लगाया आपने? tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x लगाया। ये सारी बातें आप लिख दिया करो साइड में, ठीक है? बात क्लियर है जी? नोट कर लो, कोई समस्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। अब देखो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर LHS लेकर आपको RHS प्रूव करना है। मान लो तो हमने क्या लिया बच्चे? LHS ले लिया। बायां पक्ष देखोगे आप, 2 sin इनवर्स 3/5। देखो आपको साइन इनवर्स को tan इनवर्स में लाना है ना? तो सबसे पहले जो है बच्चे, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3/5। क्लियर है? साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा मान लिया। अगर साइन इनवर्स इधर लाएंगे तो साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/5, यानी कि लंब बटे कर्ण का मान है 3/5। तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो आप चिंटू सा। यहाँ पे ये थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री है, ये 3 है और ये 5 है। तो पाइथागोरस से आधार कितना आएगा? 4 आ जाएगा ना? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो tan थीटा यहाँ से क्या आएगा? लंब बटे आधार, यानी 3/4। भैया यहाँ से अगर थीटा निकालो क्या आएगा? tan इनवर्स 3/4। और थीटा किसको माने थे आप? साइन इनवर्स 3/5। बहुत सही, बराबर tan इनवर्स 3/4। यानी कि आपने साइन को tan में चेंज कर दिखाया। अब देखो आपने इधर लिखो, ध्यान देना इधर। अब ये 2 इंटू tan इनवर्स 3/4 बन गया। बोलो हमारा साइन किस में चेंज हो गया? tan में। साइन इनवर्स बन गया tan इनवर्स में। देखो रख दिए वैल्यू। अब ध्यान दो आप, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है। अब 2 tan इनवर्स x को आपको tan इनवर्स x में चेंज करना है। आपको फॉर्मूला याद होगा, देखो फॉर्मूला क्या है? 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई समस्या है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसको लगा सकते हो यहाँ पे। देखो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में लाना है, तो ये लगाएंगे इसको। अब ध्यान देना यहाँ पे, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स कितना है? 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/4 का
स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 आ गया ऊपर से। नीचे देखो 3/4 का स्क्वायर 9/16, 16 एलसीएम लो, 16 माइनस 9/16। बस समझ में आई। अब देखो इसको लिख सकते हो आप tan इनवर्स 3/2 इंटू, देखो ये 16 में से 9 गया 7/16, इसको उल्टा पलट के देखो 16/7 हो जाएगा। बहुत सही। अब देखो 2 1 कम 2, 2 8 16, 8 त्रिक 24, तो आ गया tan इनवर्स 24/7। बोलो बात समझ में आई जी। और बराबर यही हमारा क्या है, RHS है, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। बोलो बात समझ में आई जी। तो हमारा ये सिद्ध हो गया। तो देख लो, पहले हमने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में लाया, बात समझ रहे हो। हमने पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में लाया, उसके बाद फिर 2 tan इनवर्स x का लगाया फॉर्मूला, आंसर हमारा आ गया। नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, ध्यान देंगे। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। देखो इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसका 2 तरीका है। पहला मेथड है कि इसको तुम tan इनवर्स बना लो, इसको भी tan इनवर्स बना लो, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा दो फॉर्मूला। बोलो हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, बताया है ना। बोलो कौन सा लगाएं, 10 बनाए। चलो आओ देखते हैं साइन वाला। फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर साइन में करोगे तो बाद में tan बनाना पड़ेगा, और tan पहले बनाओगे तो बाद में नहीं बनाना पड़ेगा। बात वही है, एक बार चेंज करना ही पड़ेगा दोनों तरीके से। हालांकि यहाँ 2 बार चेंज करना पड़ रहा था, तो हमने पहले साइन इनवर्स लगा लिया। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आई है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे भाई। आपको बताया गया है ये फॉर्मूला, देखो LHS में हमने अप्लाई किया। क्या आएगा, साइन इनवर्स, एक बार लिख लेना आप। x बोले तो 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1/3/5 का स्क्वायर। बात समझ रहे हो। देखो x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में प्लस y यानी कि 3/5 इंटू रूट में 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। बोलो यार कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक। अब ध्यान देना इसको आप, साइन इनवर्स 8/17 गुणे 3/5 का स्क्वायर कितना होगा, 9/25। तो 25 माइनस 9 16/25, 16/5 को 4/5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है, कैलकुलेशन देख लो ध्यान से आप। प्लस 3/5 इंटू, जिसको कम समझ में आए भाई खुद से करेगा, है ना। 17 का नहीं, आप नहीं इतना कर सकते हो यार, इतना स्टेप थोड़ी बैंक किया भाई, हमने तो सॉल्व किया है ना। 17 का स्क्वायर 289, 289 8 का स्क्वायर 64, तो 289 289 माइनस 64 कितना आ रहा है, 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15, तो 15/17 लिख दें डायरेक्ट। बोलो बात क्लियर है ना। अब देखो तो आ गया साइन इनवर्स, काटो नहीं, 8 चौक 32 बटे 17 पचे 85 और प्लस 5 तिहाई 15 तिहाई 45 बटे 85। काट दोगे तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा ना। बात तो वही हुई ना यार, टेंशन क्या लिया जाए काट के।
देखो 32 और 45 जोड़ो, 77 बाई 85। अब आपको पास क्या है, ये tan साइन इनवर्स, इसको tan इनवर्स ला दो, बस आंसर आ चुका है। अब देखो ये होता है लंब बटे कर्ण। देखो एक ट्रायंगल बना लो मन में, ये अगर लंब जो है, देखो लंब 77 है, कर्ण 85 है, तो पाइथागोरस से निकालो आधार 36 आएगा। बात समझ में आई? तो इसको tan में लाओगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 77 बटे 36 बराबर RHS। इतनी सिद्धम बोलो, बात समझ में आई? ठीक है ना, क्लियर है ना? साइन इनवर्स 70 बटे 85 को हमने tan में बदला तो 70 बटे 36 आ गया, और राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना के दिखा भी दिया, 77 85 36 समकोण त्रिभुज है। पांचवा क्वेश्चन है बच्चे, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। देखो आपको डायरेक्ट cos इनवर्स की आइडेंटिटी बताई गई है। देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स बच्चे बताई गई है एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? चलो देखो आइडेंटिटी ये रही, लगा दो इसको भाई, तो LHS ले लो। तो cos इनवर्स ध्यान देना 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। देखो ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी LHS पर, देख लो ध्यान से। अब आप सॉल्व करो तो भैया cos इनवर्स ध्यान देना, देखो यार 12 कुछ कटे के द्वारी 12 चौके 48 बटे 5 तिहाई 15 माइनस, देखो इसको एलसीएम लो, देखो 16 बटे 25 25 माइनस 16 9 बटे 25 यानी 3 बटे 5 गुणे 13 का स्क्वायर 169 144 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 बटे 169 तो 5 बटे 13। बस समझ में आया? अब देखो यहाँ पे आप 5 से 5 कट गया है ना, 5 से 5 कट गया। अब देखो आ गया cos इनवर्स ऑफ 48 बटे 15 माइनस 5 और 3 बटे 13। अब ध्यान दो आप भैया, यहाँ ध्यान देना, cos इनवर्स अच्छा 13 पचे 65 सॉरी 13 पचे 65 यहाँ 65 आएगा। अब ध्यान देना आप 65 और 13 कैल्शियम 65 आएगा। देखो 48 ये हो गया और माइनस 13 पचे 65 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स 48 माइनस 15 कितना आएगा 33 बटे 65। देखो एक बार में आ गया, चेंज बार बार नहीं करना पड़ा। देखो आप अगर स्ट्रॉ फार्मूले देखे रहोगे तो देखो फायदा यही है कि तुम्हें अगर अभी इसका फार्मूला ना पता होता तो पहले इसको दोनों को tan बनाते, फिर tan का फार्मूला लगाते, फिर tan से लास्ट में आंसर tan में जो आता उसको cos फिर बनाते, 3 बार चेंज करना पड़ता। देखो बच गए इससे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है cos इनवर्स 12 बटे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर साइन इनवर्स 56 बटे 65। बच्चे इसको प्रूव करना है। देखो ये साइन में है, ये साइन में है और ये cos में है, तो ये बताओ, देखो सत्येंद्र बताएंगे किसको किस में चेंज करें, बोलो। cos को साइन में कर लें। ये बताओ क्या तीनों को tan में कर लें? लंबा प्रोसीजर है।
वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको 10 बना ले, इसको 10 बना ले, तो आंसर 10 में आएगा। फिर जो 10 में आएगा उसको साइन बनाओगे लास्ट में, तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इससे अच्छा है इसको कॉस को साइन बना लो, सब साइन में है, साइन का लगा दो फार्मूला। बात समझ में आएगी। अब देखो, माना सबसे पहले मान लो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। अब भैया अगर कॉस इनवर्स इधर लाओगे तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, 12/13। अब कॉस थीटा 12/13 है तो साइन थीटा कितना आएगा, 5/13 आएगा। बहुत सही है ना। आओ दिखा देते हैं कैसे आया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आधार 12 है, कर्ण 13 है, तो लंब 5 आएगा। ये एक पाइथागोरस त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें 5, 12, 13 पाइथागोरस त्रिक है ये, ठीक है, याद कर सकते हो इसको। अब देखो यहाँ थीटा निकालो, क्या आएगा, साइन इनवर्स 5/13, और थीटा की वैल्यू है कितनी, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। बोलो भाई, बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? अब बताओ, हमने LHS लिया, देखो यहाँ कर रहे हैं आप, LHS ले लिया भाई। LHS क्या है, साइन इनवर्स 5/13, इसको चेंज किया हमने, और प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब भैया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला किसी को याद है? साइन इनवर्स x √1 - y का स्क्वायर, बहुत सही, प्लस y इंटू √1 - x का स्क्वायर। हाँ, अब देखो साइन इनवर्स 5/13 इंटू, अच्छा एक बार और ध्यान देना, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आइडेंटिटी लगाया हमने। अब ध्यान दो आप यहाँ पे, अरे देख रहे हो ना यार, कहाँ दिमाग है भाई। 3 का स्क्वायर 9/25, 9/25 को, ठीक है, 9/25 है, तो 25 - 9 16, 16/25 यानी 4/5, और प्लस 3/5 इंटू 169 - 25, 14444/169 यानी 12/13 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व तो कर लोगे ना यार, बस गजब। साइन इनवर्स, अरे भैया 5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169, सुन लो हिंदी में। अब 169 - 25 144, 144 वर्गमूल 12, 12/13 लिख दिए। इतना कर लो यार। साइन इनवर्स 5 चौके 20/65 प्लस 4 12 36/13 × 5 65, इसको जोड़ दोनों को क्या आएगा, साइन इनवर्स 56/65, ठीक है ना, 56/65, ठीक है, बराबर RHS। बोलो, बात समझ में आई जी? देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो यार, है ना। देख लो, नोट कर लो, कोई समस्या हो बताओ। तो बच्चों पहला सवाल हमारे सामने है, कह रहा दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों ये सवाल 2014, 16, 17 और 19 से पूछा गया है। -Q और Q आवेश कह रहा भुजा 2A और A पर रखा गया है, केन उसके शीर्ष पर। आपको इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। देखो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर, जितने भी पॉसिबल पेयर बनेंगे, फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है K Q1Q2/R, है ना, K Q1Q2/R या X कुछ भी लिख लो, है ना, दूरी उनके बीच की।
मतलब अगर दो आवेश, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2 एक दूसरे से r दूरी पे हैं, तो इसका फॉर्मूला ये होता है स्थितिज ऊर्जा का। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं पहले ही, है ना। अब देखो ध्यान देना भाई, देखो पहले हम इसके बीच लिख रहे हैं, देखो इन दोनों के बीच में प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में, और चिन्ह के साथ रखेंगे, बताए थे आपको हम। तो लिखेंगे यहां पे हम के क्यू इंटू माइनस क्यू, क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी 2a, ठीक है। देखो ये वाला पेयर लिख दिया हमने ये, और प्लस फिर ये वाला पेयर लिखो के इंटू क्यू ये अपॉन दूरी a, प्लस ये वाला पेयर लिखो के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 2a। बोलो बात समझ में आई जी, कोई दिक्कत है? देखो ये पेयर फॉर्मूला U बराबर के Q1 Q2 बाई R, दो आवेश का गुणा उनके बीच की दूरी, है ना। ये है एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तीन पेयर बनेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। देखो ये अगर ध्यान दो तो दोनों में सब में कॉमन क्या है, एक बार थोड़ा सॉल्व कर लो तो आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई a और माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a। बोलो बात समझ में आई? भैया ये प्लस माइनस माइनस हुआ है, ये प्लस माइनस माइनस हुआ है, सब में कॉमन क्या है? तो कहोगे के क्यू स्क्वायर बाई a पूरे में कॉमन है, ले लो। यहाँ से बचेगा माइनस हाफ, यहाँ से बचेगा प्लस 1, यहाँ से बचेगा माइनस हाफ। अच्छा ध्यान दो, ये माइनस हाफ मिलके माइनस 1 हो जाएंगे, ये दोनों मिलके माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 है, तो U बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन a इंटू, देखो ये माइनस हाफ मिलके माइनस 1 हो गया, प्लस 1 पहले से है, और देख लो कैसे 1 हुआ माइनस। देखो माइनस हाफ मिलके जोड़ोगे एलसीएम लोगे 2 आएगा, माइनस वन मिलके माइनस 2 अपॉन 2 काट पीट के माइनस 1 आया, ठीक है ना। ये बता दिए कैसे हुआ, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, आंसर आ गया। तो U बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन a इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया घट के, तो आ गया आंसर 0। तो कुल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई भाई? 0। बात समझ में आई जी? देख लो ये, तो इसकी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा जो है 0 है। बोलो बात समझ में आई सभी को? ठीक है जी। देखो फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक सा है, U बराबर के Q1 Q2 बाई R, है ना। फॉर्मूला बताया भी गया 3 सिस्टम के लिए, और यहाँ कितने पेयर बनेंगे उसका भी फॉर्मूला एक दिन हम लिखवा दिए थे। कितने पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर जोड़ों की संख्या, कितने पेयर बनेंगे, इसका फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। n क्या था? आवेशों की संख्या, n क्या था? आवेशों की संख्या। देख लो 3 आवेश है, 3 गुणे 2/2, 3 ही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेयर, कुल कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पर, देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बना है ना, तो कितने जोड़े बनेंगे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2, जहाँ n क्या है? आवेश की संख्या है, n क्या है? आवेश की संख्या है। इसको एक दिन और लिखो है शायद हम, ठीक है जी। बात समझ में आ गई सबको? ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कह रहा है कि धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं। देखो बच्चे धातु की 2 प्लेटें हैं, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है ना, और एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी R बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और कह रहा है इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। देखो इसके बीच एक बैटरी लगा दी है हम 200 वोल्ट की, ये पॉजिटिव प्लेट,
नेगेटिव प्लेट, ये 200 वोल्ट की बैटरी लगा दिए हम, 200 वोल्ट। कह रहा गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल की। देखो यार पहले बल निकालना है, बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, देखो पहले बल निकालना है तो भैया बल के लिए होता है फॉर्मूला F बराबर QE, है ना। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, चैप्टर 1 बताया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, भैया इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 2E, है ना। कितना होता है 2E, चैप्टर 1 में ये सवाल भी हो चुका है, 2E का आवेश। तो यहाँ पे 2E आ गया चार्ज की जगह पे, इसके जगह 2E आ गया। चलो ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। अब ध्यान देना यार, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, E बराबर V/R। याद करो, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध, इसमें हम 2 फॉर्मूला बताए थे, एक समान के लिए, एक असमान के लिए। तो ये एक समान वाला लगा रहे हैं क्योंकि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस प्लेट पे, उतना उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बनेगा। और सुनो ये डायग्राम अगला चैप्टर, ये पूरा ये बना है संधारित्र, जो पंखे में लगता है मोटर में, ये संधारित्र का डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम संधारित्र का सवाल इसी में रेल दिया है, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये संधारित्र की सवाल है, मतलब उस तरह का बन गया है पूरा सिस्टम। ये एक संधारित्र बना हुआ कैपेसिटर, कंडेंसर जो सुनते हो पंखे में लगा होता है 0.5 फैराड का, है ना। बात समझ रहे हो जी। अब देखो तो वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं यहां से। देखो भाई V का मान दिया है 200 अपॉन दूरी दिया 5 सेंटीमीटर। अब दूरी को आपको मीटर बना लो, है ना। दूरी क्या बनाओगे, मीटर। क्या करोगे मीटर बनाने के लिए, 100 से भाग दे दो, तो 5/100, है ना। 100 से भाग दिए, मीटर बन गया। इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो पहले काट लो, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 40 हो गया ये, और ये ऊपर जाएगा तो 40 × 100 4000, है ना। 4000 आ गया। वैद्युत क्षेत्र में मात्रक क्या होगा, कौन बताएगा, न्यूटन पर कूलम। और एक मात्रक बताया गया, याद है किसी को, हाँ, वोल्ट पर मीटर, बिल्कुल। अब देखो 2 × E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू E की वैल्यू 4000। अच्छा 4000 को ऐसे लिख लेंगे, 4 × 10⁻3, बोलो, है ना, मल्टीप्लाई कर डालो। तो यार देखो 4 दूनी 8, 16 × 128, 102.8 इंटू 10⁻−16। देखो 4 दूना 8, 16 × 128 यानी 12.8 आएगा, पॉइंट भी लगाए ना, और 10⁻−19 + 3 -16 होगा। ये क्या आ गया, बल आ गया, इतना न्यूटन। एक आंसर तो हो गया भाई। देख लो पहला आंसर समझ में आया सबको। लगने वाला बल, कितना बल लगेगा। अच्छा एक प्लस प्लेट है, एक माइनस प्लेट है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगी ना यार, आकर्षित करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। और प्लस माइनस में आकर्षण होता है प्लेट में, जानते हो आप। तो एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, दोनों में आकर्षण होगा। तो ये जो है इतने बल से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए जो है संधारित्र जो होता है उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है, परावैद्युतांक मतलब अचालक पदार्थ हिंदी में, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बीच में उसके। बात समझ रहे हो, क्योंकि प्लेट चिपक ना जाए दोनों। जो संधारित्र होता है पंखे का, अभी कल से वो बात करेंगे, कल से बताएंगे, चैप्टर शुरू होगा वाला, अगला चैप्टर ही है। तो उसमें बीच में अचालक पदार्थ भरते हैं, इसलिए क्योंकि नहीं चिपक जाए दोनों प्लेटें, और तुम्हारा सिस्टम पूरा पंखा जो है जलने लगे। फिर भाई चलता है फिर जलेगा, फिर बात समझ, धुआं देगा फिर। बात समझ रहा कि नहीं। हाँ अब इसके बाद देखो उसने क्या पूछा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक अल्फा कण को
पहुंचाने में गतिज ऊर्जा, क्या पूछ रहा है भाई? गतिज ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। ये बताओ गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। लेकिन वेग दिया है? नहीं दिया। वेग नहीं है, विभव अंतर है, वो विभव है। वेग नहीं दिया तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एक टॉपिक, कि डेल्टा यू जो है यानी कि एनर्जी यानी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है, इससे दोनों किए गए कार्य के बराबर होती है। अरे ये फॉर्मूला याद करो यार, ये वाला डेल्टा यू बराबर बताए थे आपको हम, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बराबर बताए थे, नहीं बताए थे? यानी स्थितिज ऊर्जा जो होती है किए गए कार्य के बराबर होती है, और स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है बाद में? गतिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर ही तो है ना? अगर तुम्हारे के पास जो भी स्थितिज ऊर्जा है वही गतिज में चेंज होती है, तो गतिज ऊर्जा भी यहीं पे इसके बराबर हो जाएगी फिर। यानी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किया गया कार्य सब बराबर आपस में होता है। तो तुम्हारे अंदर जितना ऊर्जा होगी, एनर्जी, उतने तो काम करोगे यार, है कि नहीं? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और किया गया कार्य सब आपस में बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो है डेल्टा के बराबर, डेल्टा यहां डब्लू कह सकते हो, बराबर है, वहां से देख लो। और डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी। याद करो कहां बताया गया है, बोलो कहां बताया गया है? हाँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, ये टॉपिक है। इसको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है? तो कहोगे हाँ। W बराबर Q इंटू बी, इसको भी हाल में ही पढ़ाए थे अलग से भी एक दिन। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, W बराबर Q इंटू बी। क्यों कितना है जी? आवेश 2e, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और विभवांतर कितना है? 200। सॉल्व कर लो। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 200, सॉल्व करो कितना आएगा? अच्छा 200 को लिख लो ऐसे, 2 गुणे 10 की पावर 2 और गुणा कर लो इसको, 2 दूनी 4, 16 चौको 64, 6.4 इंटू 10 की पावर -17। और ऊर्जा है जिसका मात्रक क्या होगा? बोलो, जूल, है ना? बात समझ में आई जी? देख लो ये न्यूमेरिकल है, इसमें देखो 2 फॉर्मूले इस्तेमाल हुए, 2 क्या 3 इस्तेमाल हुए। E बराबर V बटे R से पहले हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर हमने बल निकाला F बराबर QE से, उसके बाद हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन या वृद्धि निकाला हमने 6.4 10 की पावर -17 जूल। अब देखो इस सवाल में अगर ऐसा सवाल आएगा तो देखो पहले करना क्या है आपको, पहले जैसा उसने कहा थोड़ा डायग्राम बना लिया करो समझने के लिए, उसके बाद जो जो दिया है लिख लो, फिर जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखा करो। जैसे हमने F बराबर Q ही लिखा पहले, उसके बाद आवेश है इलेक्ट्रॉन तो Q की जगह 2e लिखा, फिर वैद्युत क्षेत्र नहीं पता है तो हमने वैद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हमें V दिया था, ये विभवांतर ये दिया है, V दिया है कितना वोल्ट? 200 वोल्ट दिया था। R दिया था 5 सेंटीमीटर, V और R पता है और E निकालना है, तो V R E में क्या संबंध होता है? V बराबर E R, E इंटू आर, या फिर E बराबर V बटे R। ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया, 2 दिन पढ़ाए थे, याद करो। एक दिन एक समान के लिए, एक दिन असमान के लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो पिछले सारे फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे हैं। अब देखो ये फॉर्मूला अलग पढ़ाया गया था, ये फॉर्मूला चैप्टर 1 का है, ये फॉर्मूला जो है इसी चैप्टर का है। ये दोनों फॉर्मूले इस चैप्टर के हैं, बीच वाला जो है चैप्टर 1 का फॉर्मूला है। दोनों लग के सवाल देखो बन रहा है। तो चीजें जो है आपको फॉर्मूला पहले देखो जो जो पता है लिख लिया करो सवाल में, उसके बाद सोचो कि क्या निकालना है और क्या दिया है, उसमें रिलेशन ढूंढा करो, है ना? रिलेशन बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना? मिटाए हो गया जी। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 गुणे 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का वेग है, मतलब क्या दिया है? V दिया है 2 गुणे 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। भाई जो जो दिया है लिख लो। इलेक्ट्रॉन देखो क्वेश्चन में एक बार पढ़ के लिख लिया करो, नहीं बार बार पढ़ना पड़ेगा, समय खराब होता है उससे।
इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट पर मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में, यानी कि ई दिया है, क्या दिया है 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आई जी। 10 सेंटीमीटर चलने में, यानी कि x का मान दिया है विक्षेप x एक्सिस में 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाओ तुरंत, 10/100 कर लो, 1 से 0 गया, 1/10 मीटर आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आई जी। मीटर में कर लिए। 3.4 mm विक्षेपित होता है, विक्षेपण माने ऊपर जा रहा है अपने रास्ते से, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऐसे विक्षेपित हो गया, ऊपर चला गया, मतलब y विक्षेपण दिया है, y का मान दिया है 3.4 mm मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर को जब मीटर बनाओगे, सेंटीमीटर पहले बनाओगे, 10 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर बन जाएगा। समझो गहराई से बात को समझो। मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर बनेगा, फिर सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे मीटर बन जाएगा। कुल मिला के बना ये कितना 3.4 इंटू 10⁻³ मीटर। ऊपर गया तो 3 प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ में आया ना इतनी बात। आगे इलेक्ट्रॉन का E/m की गणना कीजिए, मतलब E और m के अनुपात की गणना करना है, E/m निकालना है। अब देखो E और m का अनुपात ही बताता है कि कोई कण कितना ज्यादा विक्षेपित हुआ है। अब देखो इसका फॉर्मूला पहले बताओ आप हमें। y बराबर फॉर्मूला क्या आया था, हाफ E mv² इंटू x²। याद करो, याद है फॉर्मूला, 2 दिन पहले किए थे अभी, है ना। हाफ E/mv² इंटू x²। बात समझ रहे हो। अब देखो ये टॉपिक बुक में नहीं था, है ना, सवाल देखो है आइए, ठीक है ना, एनसीईआरटी में है, लेकिन रेफरेंस में हमारे कुमार मित्तल वाले किताब में नहीं दिया गया टॉपिक है। अब देखो ये y की वैल्यू, सबकी वैल्यू डाल दो यार, E/m निकाल ले गया और क्या, है ना। आओ निकालते हैं। y की वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻³ बराबर हाफ इंटू, देखो कैपिटल, अच्छा E/m अलग कर दो पहले, E/m हमने अलग कर दिया, उसे निकालना है। देखो E और m ये दोनों अलग कर दिए। कैपिटल E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन, अच्छा x² की वैल्यू डाल दो यहीं पे। x² क्या है 1/10 इसका स्क्वायर अपॉन m की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलो 9 इंटू 10⁻31 माइनस में 9.1 होता है, 9 लिख रहा है, ठीक है जी। इतना संभाल लोगे ना, 9 को 9.1 लिख दे, चलो बहुत सही। अब देखो वेग 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻7। चलो सॉल्व करते हैं इसको पूरा। अब भाई इसको पूरा सॉल्व करके आपको, अच्छा E/m गुणे में इधर बगल में है, E/m इसे निकालना ही है। अच्छा m का मान रख दिया क्या यार, अच्छा m तो निकालना ही है ना, हटाओ इसको, फिर हटाओ गड़बड़ हो जाएगा अभी तो। v² है क्या 2 × 10⁻7 इसका स्क्वायर रहेगा, है ना। अच्छा m का मान थोड़ी रखेंगे, m तो निकालना ही है E/m। चलो जी सॉल्व करते हैं फिर जल्दी से अब इतने को। भाई आ जाओ फिर, देखो 3.4 इंटू 10⁻³ बराबर, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ गुणे, अच्छा ऊपर तो कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर बना होगा, ऊपर छोड़ो नीचे आ जाओ, 2 ये वाला गुणे 2⁻2 4, 10⁻7 का स्क्वायर 10⁻14 है ना, 10⁻7 का स्क्वायर 10⁻14 और 100 का 10 का स्क्वायर ये नीचे आएगा 100 ही होगा ना। देखो ये वाला 10 का स्क्वायर 100 गुणे E/m। अब देखो कुछ कट रहा है यार, बोलो, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिए, बोलो गया ना, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बार गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 एकम 2, 17 बार गया, 17 दूनी 34,
कितना हुआ 17 गुणे 10 की पावर -3 बराबर 10 की पावर 3 प्लस में है ये। और देखो ध्यान देना 10 की पावर कितना है ये नीचे 14 2 16 है, 14 ये 2 ये 10 की पावर 16 E/m। हमें तो E/m चाहिए, तो ये नंबर बगल में जो लिखा है इसको इधर रवाना कर दो सबको, है ना। तो आएगा 17 गुणे 10 की पावर -3 इंटू, देखो जो वहां भाग में इधर गुणे में आएगा 10 की पावर 16 ऊपर आएगा ना जी, अपॉन में 10 की पावर 3 जो गुणे में आया भाग में आ जाएगा, इधर आएगा बराबर E/m। देख लो बात समझ में आई, जो उधर भाग में इधर गुणे में आ गया, जो उधर गुणे में इधर भाग में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, घात को नीचे ऊपर ले जाओ इसको, देखो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो -3 -3 -6 हो जाएगा, 10 की पावर 16 में 6 गया 10 की पावर 10, तो आएगा 17 गुणे 10 की पावर 10 बराबर E/m की वैल्यू आ गई। देख लो इसको अगर पॉइंट एक अंक पे खिसकाओगे तो आएगा E/m, देखो आ जाएगा आपका 1.7 इंटू 10 की पावर 11। पॉइंट एक अंक खिसकाए हैं इधर लाके, देखो तो एक पावर बढ़ गई। और इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो कूलाम प्रति किलोग्राम आंसर। बोलो आवेश का मात्रक कूलाम और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो कूलाम प्रति किलोग्राम हमारा आंसर हो गया। बोलो जी बात समझ में आई, ये हमारा एक्चुअल आंसर है 1.7 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो भाई इसमें, और सवाल आसान है। देखो भाई फार्मूला आपको पता है, वैल्यू सब आपको दिया गया है क्वेश्चन में, सबको पुट करके आंसर निकालना है E/m का। मतलब देखो E/m रेशियो डिसाइड क्या करता है, तो शायद वहां नहीं लिखा है उस दिन, हमको याद नहीं रहा, अभी याद बता रहे हैं। देखो E/m रेशियो ये बताता है कौन सा कण कितना ज्यादा विक्षेपित हुआ है, क्योंकि y की वैल्यू डिसाइड कर रहा है ना E/m। देखो अगर E/m को ध्यान से देखो क्या डिसाइड कर रहा है, y की वैल्यू, मतलब कितना ज्यादा विक्षेपण हुआ है, विक्षेप कितना ज्यादा हुआ है, जिसको नोट करके लिख लो यहीं पे, या फिर वहीं लिख लेना जिसको। E/m यानी कि E/m का अनुपात हमें यह बताता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसको भी, तो E/m रेशियो क्या डिसाइड करता है, तो E/m का अनुपात हमें यह बताता है कि कोई कण कितना ज्यादा विक्षेपित हुआ है। ऐसा लिख लो, कोई कण कितना विक्षेपित हुआ, ऐसा लिखना। E/m रेशियो हमें यह बताता है कि कोई कण कितना विक्षेपित हुआ है, कोई कण कितना विक्षेपित हुआ है। इसको नोट कर लिए सवाल। अब देखो थोड़ा सा वहीं लिख लेना ऐसे करके, देखो मतलब जिसमें E/m का रेशियो ज्यादा होगा, E/m का अनुपात जिसका ज्यादा होगा मतलब उसका विक्षेपण y ज्यादा होगा, जिसमें E/m कम होगा उसका विक्षेपण y भी कम होगा। इसको भी लिख लो वहीं पे नीचे, ऑब्जेक्टिव सवाल में काम करेगा, बहुविकल्पी में ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसको नोट कर लो ध्यान से। बात क्लियर है, जिसका E/m रेशियो ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा, और जिसका E/m कम होगा उसका y कम होगा। y माने क्या है, विक्षेपण, किस अक्ष में, y अक्ष में। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ये जा रहा, दो प्लेट लिए थे उस दिन हम, एक पॉजिटिव प्लेट थी एक नेगेटिव प्लेट थी, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा ऊपर की तरफ विक्षेपित हुआ है, बात समझ रहे हो, y अक्ष में ये विक्षेपण होता है। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा जो है विभव चैप्टर विद न्यूमेरिकल समाप्त हो गया, बात समझ रहे हो। अब जो है हम लोग संधारित्र पढ़ेंगे कल से, नया चैप्टर, बात समझ रहे हो। संधारित्र नहीं, कैपेसिटर जो पंखे में कहाँ कहाँ इंस्टॉल होता जानते हो ना, कंडेंसर, पंखे में, मोटर में, जितने भी डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगते हैं लगभग में जो ज्यादा करंट पे ऑपरेट होते हैं, जैसे टुल्लू मोटर हो गया है ना, उसमें लगता है, बात समझ रहे हो ना। हाँ बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।
लगाया